चांद सामने हमें ज़रूर दिखता है, लेकिन धरती से उसकी दूरी 3.80 लाख किलोमीटर है। ये दूरी सिर्फ 4 दिन में पूरी हो सकती है या हफ्ते भर में। किसी भी अंतरिक्ष यान को सीधे किसी ग्रह पर क्यों नहीं भेजा जाता? क्यों उसे धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है? नासा अपने यान को चंद्रमा पर 4 दिन से हफ्ते भर के अंदर पहुंचा देता है। इसरो क्यों नहीं ऐसा करता? क्यों 4 दिन के बजाय 40 से 42 दिन लेता है इसरो? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? बिल्कुल, वजह एक नहीं बल्कि दो हैं। पहली बात तो ये धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चंद्रमा तक भेज नहीं सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफ़ायती होते हैं, मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सके। ऐसे रॉकेट बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। आपको बता दें कि बाकी दुनिया से किफ़ायती होता है इसरो का ये मिशन। चीन ने 2010 में चांगाई 2 मिशन चंद्रमा पर भेजा था। वो 4 दिन में चांद पर पहुंच गया। चांगाई 3 भी पहुंच गया था। सोवियत संघ का पहला लूनर मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटे में चांद के नजदीक पहुंच गया। अमेरिका का अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया भी 3 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर 4 दिन से थोड़ा ज्यादा समय में पहुंच गया था। आपको बता दें कि चीन, अमेरिका और सोवियत संघ के पास इन अंतरिक्ष यानों के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता था। चीन चांग शेंग 3C रॉकेट इस्तेमाल किया था। इस मिशन की लागत थी 1026 करोड़ रुपए। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत थी 550 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक, जबकि इसरो के रॉकेट की लॉन्चिंग की कीमत 150 से 450 करोड़ तक होती है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान में ईंधन की मात्रा सीमित होती है और उसका इस्तेमाल लंबे समय तक करना होता है, और इसीलिए उसे सीधे किसी अन्य ग्रह पर नहीं भेजा जाता, क्योंकि इसमें सारा ईंधन खत्म हो जाएगा, फिर वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए धरती के चारों तरफ घुमाते हुए कम ईंधन का इस्तेमाल कर कर यान को आगे बढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि धरती की गति और ग्रेविटी का फायदा उठाता है रॉकेट। रॉकेट को सुंदर अंतरिक्ष में भेजने के लिए जरूरी है कि उसे धरती की गति और ग्रेविटी का लाभ दिया जाए। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि जब आप चलती बस या धीमी गति की ट्रेन से उतरते हैं तो आप किसी उसकी गति की दिशा में उतरते हैं। ऐसे करने पर आपको गिरने की आशंका 50% कम हो जाती है। इसी तरह अगर आप सीधे रॉकेट को अंतरिक्ष की तरफ भेजेंगे तो आपको धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा तेजी से खींचेगी। धरती की दिशा उसकी गति के साथ तालमेल बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाने से ग्रेविटी पुल कम हो जाता है। ऐसे में रॉकेट या अंतरिक्ष यान को भी धरती पर गिरने का खतरा कम हो जाता है। धरती अपनी धुरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इसका फायदा रॉकेट या अंतरिक्ष यान को मिलता है। वो धरती के चारों तरफ घूमते हुए एक बार ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है, यानी अपनी कक्षा बदल लेता है। कक्षाओं को बदलने में समय जरूर लगता है और इसलिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जाने के लिए 42 दिन का समय लग रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 को 5 चक्कर धरती के चारों तरफ लगाने हैं, फिर लंबी दूरी की लूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करनी है। इसके बाद वो चंद्रमा के चारों तरफ कक्षाएं बदलेगा। इसरो ने अब तक चंद्रयान 3 की 2 बार कक्षा बदली है। पहली बार 36,500 से 41,600 किलोमीटर पर पहुंचाया, यानी एपोजी बदली। इसके बाद दूसरी बार 173 किलोमीटर से 226 किलोमीटर की दूरी बदली गई, यानी पेरिजी बदली गई।